गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। हम लोग लास्ट क्लासेस में टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। टेंस हमारे पूरे हो चुके थे। अब हम कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उन जो क्वेश्चन है जो क्विज़ है उसमें आपके प्रेजेंट टेंस भी है, पास्ट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है। सिचुएशन आपको समझ के, यूजेस आपको देख के कि कहाँ किसका यूज़ होना चाहिए, राइट आंसर पर टिक करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक बात, टेंस में आपके 3 पार्ट थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट टेंस के ये चारों टेंस इम्पॉर्टेंट है। पास्ट टेंस के 3 टेंस इम्पॉर्टेंट है, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट जो सिंपल टेंस है, जो सिंपल इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस है, ये टोटल 4 और 8, ये 8 टेंस जो है, टेंस वैसे 3 टाइप के हैं, इनको हमने 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपके कौन कौन से टेंस इंपॉर्टेंट है ये मैंने बताया है। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के 3 टेंस इंपॉर्टेंट है, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। फ्यूचर टेंस का सिर्फ ये एक ही टेंस इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं, ये आपके 8 टेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली जो जनरली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं 8 टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं 8 टेंस से प्रेजेंट के 4, पास्ट के 3, फ्यूचर का 1। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 3, फ्यूचर का 1। इन्हीं 8 क्वेश्चन से जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बाकी के टेंसेस को थ्रोली पढ़ सकते हो, लेकिन इन 8 टेंस को आपको कंप्लीट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्विज़। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा, टेंसेस भी अच्छे से पढ़ ही लिए होंगे। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई राइट्स अ लेटर। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, रिटन, राइट, तीसरा वर राइटिंग और चौथा है हैज़ रिटन। फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, आई राइट्स अ लेटर। तो आप लोगों के पास रिटन, राइट, वर राइटिंग, हैज़ रिटन 4 ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये कौन से जो टेंस का एग्जाम्पल है, जो ये कौन से टेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले आई राइट्स अ लेटर, आई के साथ ये है पहला, ये अपन ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। रिटन, आई रिटन अ लेटर, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि रिटन है हमारा। ये जो वाक्य है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मतलब साफ समझ आ रहा है
कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो रिटन क्या है हमारा? रिटन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आता है? परफेक्ट टेंस में आता है। राइट, एक राइट हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक बार आगे देख लेते हैं। वर रिटन, वर राइटिंग, तो आई वर राइटिंग ए लेटर, आई के साथ हम राइट किसका यूज़ करेंगे? वॉज का। आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? वॉज राइटिंग। वॉज राइटिंग होता तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता था। आगे चलते हैं। हैज़ रिटन, आई हैज़ रिटन ए लेटर, तो आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का। तो अगर ये हैव रिटन होता, अगर ये हैव रिटन होता तो ये हमारा आंसर सही होता था। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है? राइट, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम राइट, हमारा सही ऑप्शन है, राइट का यूज़ करेंगे। तो सही क्या हो जाएगा? आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा, राम डज नॉट टेल्स अ लाई। राम डज नॉट टेल्स ए लाई। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टोल्ड, सेकेंड ऑप्शन है टेल, और थर्ड ऑप्शन है इज टेलिंग, इज टेलिंग, और फोर्थ ऑप्शन है was टेलिंग, was टेलिंग। अब राम डज नॉट टेल्स ए लाई, यानी कि राम झूठ नहीं बोलता है, तो ये इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? राम झूठ नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। तो राम डज नॉट टेल्स ए लाई, ये कौन से टेंस का है? ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये है सिंपल टेंस का, सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है ये सेंटेंस? कौन सा है? सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल टेंस का जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनेट टेंस है, उसका नेगेटिव सेंटेंस है कि राम झूठ नहीं बोलता है, राम डज नॉट टेल्स ए लाई। अब फर्स्ट ऑप्शन है टोल्ड, तो राम यहाँ हमें सही, इसके थ्रू यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो राम डज नॉट टोल्ड ए लाई, डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो टोल्ड हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड आता है टेल, राम डज नॉट टेल ए लाई, डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या येस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डज जो ऑलरेडी प्लूरल है, इसके साथ हम वापस एस या येस का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए टेल हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर भी आगे देख लेते हैं। इज टेलिंग, राम डज नॉट इज टेलिंग, ये भी गलत हो गया, और वॉज टेलिंग, ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? राम डज नॉट टेल ए लाई, राम डज नॉट टेल ए लाई, राम झूठ नहीं बोलता है, राम डज नॉट टेल ए लाई, राम झूठ नहीं बोलता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यू इज प्लेइंग, यू इज प्लेइंग। ऑप्शन है आपके एम प्लेइंग, बी was playing, थर्ड है आर प्लेइंग, थर्ड है आर प्लेइंग, और फोर्थ हो जाएगा नन। अब आपको देखना है कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। यू इज़ प्लेइंग, यू इज़ प्लेइंग, तो यू के साथ सबसे पहले ये देखो कि हम यू के साथ किसका यूज़ करते हैं। यू के साथ
यू के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, या तो आर का या फिर वर का, या तो आर का या फिर वर का। तो यू इज प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा, एम प्लेइंग, यू के साथ हम एम का यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हो गया। राम वॉज प्लेइंग, यू वॉज प्लेइंग, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ वर होता तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, ये हमारा गलत हो गया। थर्ड है आर प्लेइंग, तो राम यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्या है, यू आर प्लेइंग, तुम, राम खेल रहा है या फिर तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा यू इज प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आर प्लेइंग, क्योंकि यू के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। यू के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। या तो यू की जगह क्या हो जाता है, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अगर यहाँ सब्जेक्ट ही होता तो हमारा इज सही था, लेकिन सब्जेक्ट हमारा यू है, सब्जेक्ट हमारा यू है, इसीलिए ये इस गलत हो गया और सही ऑप्शन हो गया यू आर प्लेइंग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। मैंने जो क्वेश्चंस का लेवल रखा है वो मैंने इजी टू मॉडरेट रखा है, मैंने क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट रखा है। तो एक बार आप लोग कोशिश करो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और भी आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज बुक्स है, जो भी है, जहाँ पे भी आपको टेंसेस के क्वेश्चन मिलते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, आई एम सिंक, आई एम सिंक। अब नेक्स्ट जो मैं समझाने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। सी हियर, on, have और understand, understand ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस के साथ नहीं करते हैं। see, hear, on, have, understand ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस के साथ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अगर आपको टेंस, अगर इन वर्ड्स के साथ में, इन वर्ड्स के साथ में आपको सेंटेंस बनाना है तो वो आपको सामान्य स्थिति में ही बनाना पड़ेगा। सामान्य स्थिति मतलब सिंपल इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना पड़ेगा, सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना पड़ेगा। सी, हियर, ऑन, हैव, अंडरस्टैंड ये ऐसी वर्ब्स है जिनका यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आई सी, आई सी, मैंने देखा, आई सी। आई एम सीइंग ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन वर्ब्स का यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस के साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस के साथ में नहीं कर सकते। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, he have gone to Jaipur, he have gone to Jaipur। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इज, सेकेंड ऑप्शन है हैव बीन, सी ऑप्शन है आपका हैज़ बीन और डी ऑप्शन है हैज़। He have gone to Jaipur, he have gone to Jaipur। gone वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने से हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। एक बार देख लेते हैं। ही इज़, इसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया।
नेक्स्ट है हैव बीन, तो ही के साथ हम हैव का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। थर्ड आता है हैज़ बीन। हैज़ बीन, हैज़ को देख के थोड़ा सा लग रहा है कि ये सही हो सकता है, लेकिन हैज़ बीन जहाँ है वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं और ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बचता है हैज़। ही हैज़ गॉन टू जयपुर, वह जयपुर जा चुका है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका राइट ऑप्शन है, ही हैज़ गॉन टू जयपुर। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। He has been swimming. He has been swimming for 2 o'clock. For 2 o'clock. ऑप्शन है आपके since, from, by, on. Since, from, by, on. He has been swimming. Swimming का मतलब होता है, swim मतलब होता है तैरना, तैरना। He has been swimming for 2 o'clock. अब मैंने बताया था since और for में, since और for अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, since का हम यूज़ करते हैं point of time के लिए। since का यूज़ हम कहाँ करते हैं? point of time, point of टाइम। जबकि फोर का यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे दे रखा है 2 o'clock, मतलब स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सिंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सिंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ही हैज़ बीन स्विमिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से स्विमिंग कर रहा है, वह 2 बजे से स्विमिंग कर रहा है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही हैज़ बीन स्विमिंग सिंस 2 o'clock। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इतना टिपिकल लेवल भी नहीं है क्वेश्चंस का, और थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो रहा होगा। जो आप लोगों ने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है उनका थोड़ा रिवीजन भी हो रहा होगा। 6 क्वेश्चन अब तक हम लोग कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन हम लोग अब तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, did he came yesterday? Did he came yesterday? ऑप्शन है आपके has come, have come, coming, और फोर्थ है कम, फोर्थ है कम। डिड ही कम यस्टरडे, क्या वह कल, इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करके देखते हैं, डिड ही कम यस्टरडे, क्या वह कल आया या फिर क्या वह कल आया था। ठीक है, क्या वह कल आया था, क्या वह कल आया था। अब थोड़ा एक बार हम देखते हैं कि हैज़ कम, डिड के साथ हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, गलत हो गया। सेकंड है हैव कम, ये भी यूज़ नहीं होगा। थर्ड है कमिंग, तो डिड ही कमिंग यस्टरडे, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? कम, मतलब डिड के साथ यहाँ पे क्या है? ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है कम, केम और कम, केम, कम। यहाँ डिड के साथ मैंने जब ये प्रेजेंट अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि केम सेकंड फॉर्म है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम का यूज़ होगा। डिड ही कम यस्टरडे, क्या वह कल आया था। हम इस स्ट्रक्चर को याद कर लेना, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि डिड खुद ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसीलिए डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। 8वां क्वेश्चन है, डिड ही नॉट आर रिमाइंडेड यू, डिड ही नॉट रिमाइंडेड यू। ऑप्शन है आपके रिमाइंड, हैज रिमाइंड, हैव रिमाइंड, फोर्थ नन, फोर्थ है नन। डिड ही नॉट रिमाइंडेड यू, क्या उसने तुम्हें याद नहीं दिलाया, क्या उसने तुम्हें याद नहीं दिलाया, डिड ही नॉट रिमाइंडेड यू। तो अब हम देखते हैं कि डिड के साथ हमें किसका यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, रिमाइंड। फर्स्ट फॉर्म होती है रिमाइंड, रिमाइंडेड और रिमाइंडेड। फर्स्ट फॉर्म का हमें डिड के साथ यूज़ करना है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने बताया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लिक हो जाएगा। हैज़ रिमाइंड, हैव रिमाइंड नहीं होगा, हैज़ रिमाइंड और हैव रिमाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर दे प्लेइंग नॉट फुटबॉल, वर दे प्लेइंग नॉट फुटबॉल। अब एक बार हम सेंटेंस को देख के ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस है। वर दे प्लेइंग नॉट फुटबॉल, वर आ गया, दैट मीन्स क्लियर है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वर आ गया, दैट मीन्स क्लियर है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वर मतलब कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक बार स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉज वर हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी को हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम थर्ड नंबर पे किसका यूज़ करते हैं, नॉट का। थर्ड नंबर पे हम किसका यूज़ करते हैं, नॉट का। तो वर दे प्लेइंग नॉट फुटबॉल, तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या आना चाहिए, प्लेइंग की जगह हमारा आना चाहिए नॉट। तो ये सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। डिड के साथ हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। उसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसमें थर्ड नंबर पे हमें नॉट लगाना है। हमेशा जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में बना रहे हो, चाहे पास्ट टेंस में बना रहे हो, चाहे फ्यूचर टेंस में बना रहे हो, हमेशा आपको नोट को इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट को थर्ड नंबर पे रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आई हैड न्यू हर फॉर 5 years. 5 years. I had knew her for 5 years. ऑप्शंस हैं आप लोगों के, नो, हैव,
न्यू, हैव न्यू, हैज़ न्यू और नॉन, नॉन। आई हैड न्यू हर फॉर 5 years, मतलब मैं उसको 5 सालों से, हैड है मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई हैड न्यू हर फॉर 5 years, मैं उसे 5 सालों से जानता था, मैं उसे 5 सालों से जानता था। फर्स्ट, सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू। न्यू क्या है, न्यू है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है नो। नो मीन्स जानना, नो, न्यू और नॉन, नो, न्यू, नॉन। तो हेड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हेड के साथ, क्योंकि हेड परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब। तो जब मैंने बोला कि परफेक्ट जितने भी टेंसेस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सबके साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे न्यू सेकंड फॉर्म है, तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन नो, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैज़ न्यू, हैव न्यू गलत हो जाएंगे। लास्ट ऑप्शन है हमारा नॉन, तो हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई हैड नॉन हर फॉर 5 years, आई हैड नॉन हर फॉर 5 years, मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। आज हमने कुछ प्रेजेंट टेंस के और कुछ पास्ट टेंस के एग्जाम्पल सेंटेंस कंप्लीट किए हैं। मैंने जो समझाया मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप फिर भी एक बार इनकी वापस से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना और कुछ और एक्सरसाइज जो आपके पास में है प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड और पास्ट टेंस से रिलेटेड, आप उनकी भी घर पे प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।